अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। पेट्रोल 137 और डीजल 185 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 40 पैसे, डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि ईरान जंग की वजह से तवानाई कीमतों में भौचाल आया हुआ है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। खाम तेल की कीमत $250 फी बैरल से बढ़ चुकी है। आज पूरे खित्ते को तवानाई बहरान ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि यह आग किसी न किसी तरह बुझ जाए। अवामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीस 40 पैसास लागू कर दी जाएगी। डीजल जो हमारे काश्तकार के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही करीबी किरदार और जुज रखता है, उसके अंदर कम से कम बढ़ावा आगे पास किया जाए और उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम का ऐलान। मोटरसाइकिल वालों के लिए फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी होगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी दी जाएगी। हर माह 20 लीटर पेट्रोल पर मोटरसाइकिल के लिए 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को डीजल में 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सबके लिए सब्सिडी से टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जा रहे हैं और ताहम मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी कैसे मिलेगी, हुकूमत ने किसी लायबल का ऐलान नहीं किया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा और रिकॉर्ड इजाफे ने गरीबों को मुआशी बहरान में मुब्तला कर दिया। रिटायर्ड मुलाजमीन भी शदीद परेशान। कहते हैं कि 500 दिहाड़ी हो तो कितने का पेट्रोल डलवाएं। दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। दिहाड़ियां वगैरह ਵਧਾ ਦੇਣ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਲੀਟਰ 1.5 ਲੀਟਰ ਪਵਾਈਦਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ। ਸਾਜੇ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਮ ਨੇ। और जो हालात ने ਤੁਹਾਡੇ सामने ਵੇਖ ਲੋ कि हालात ने ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ परेशान ही है इस टाइम हैगी है। पेट्रोल की बाद मौत ही है, अब आगे तो और तो कुछ भी नहीं है। मजदूर आदमी तो मर गया, क्या करेगा मजदूर आदमी। हुकूमत हमारे साथ कर रही नहीं, जायज़ कर रही है ना। अभी रात को 100 पहले 323 रुपये था, अभी 460 रुपये पेट्रोल। एक ही रात में 137 रुपये पेट्रोल बढ़ा है। महंगाई की चढ़ती हुई कीमत में हमसे समझ नहीं आ रहा, हमें वारा नहीं आ रहा है। उनके लिए ये पैगाम है, मेहरबानी करें, थोड़ा गरीबों पर तरस खाएं। गरीब बंदे हैं हम लोग, 500 कमाते हैं, 500 पेट्रोल में चला जाता है। घर में हम क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे। पेट्रोल तो हमारे रेंज से बाहर हो गया, काफ़ी महंगा हो गया। वारा करना तो मुश्किल ही है। लगा दो पेट्रोल पंप को, हम आग लगा देंगे, सीधी बात है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का बुलंद तरीन इजाफा। शहरी कहते हैं कि जिन मुल्कों में जंग है वहां भी इतनी कीमत नहीं। हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ बना रही है, गरीब आवाम पर रहम किया जाए। अपडेट कर रहे हैं अरशद शाह। कीमतों में तारीख का बुलंद तरीन इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 137 रुपये से जायद के इजाफे के साथ 459 रुपये से जायद फी लीटर जो है वो फरोख्त हो रही है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए किस तरह की पॉलिसीज़ वो अख्तियार करें कि कम से कम जो है वो अपनी अवाम के बारे में सोचें। जो गरीब तबका एक तनख्वाहदार बंदा है या मजदूरकार बंदा है जिसकी 1000-1500 रुपये अगर दिहाड़ है, वो इस दिहाड़ में आकर आया वो पेट्रोल खाली अपनी गाड़ी का पूरा करेगा या बाइक में डलवाएगा या अपने बच्चों को रोज़ी या उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम वो करेगा। 455 रुपये का मेरे ख्याल पेट्रोल हो गया, ठीक है। अभी 250 का डलवा रहा हूँ, 250 में क्या आएगा, ठीक है। और इनका कोई पेट्रोल नहीं रुका हुआ है, इन्होंने ड्रामे लगाए हुए पूरी आवाम को, इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है जी। जहाँ पे जंग वगैरह हो रही है, ठीक है, उनका इतना मसला नहीं बना हुआ। ये आज आके पाकिस्तान बीच में कर रहा है, जलील कर रहा है आवाम को, सबको। शहरियों ने हुकूमत से रहम की अपील की है कि वो गरीब आवाम पर रहम करें और पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ महंगाई में कमी के लिए इक़दाम करें। जी।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में होशरुबा इजाफे के बायस महंगाई की बदतरीन लहर आ गई। हुकूमती मजबूरी अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ख्वाजा साद रफीक ने लिखा, IMF को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा और मुतवस्सित तबका खत्ते गुर्बत से नीचे चला जाएगा। ईरान पर मनहूस अमरीकी और सेहूनी हमले फिलफौर खत्म न हुए तो इनकी नहुसत से तीसरी दुनिया के 1 करोड़ लोग भूखे मरेंगे। साद रफीक का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू और जंगी जुनून में मुब्तला उनके जालिम सहूलतकारों पर लानत हो। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तेल कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। सूबाई सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने समाजी राब्तों के प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम जारी किया कि जुनैद अकबर के एक्स पैगाम में कहा गया, पेट्रोल की कीमतों में तबाहकुन इजाफे के खिलाफ बरोज़ जुम्मा और इतवार को खैबर पख्तूनख्वा के तमाम प्रेस क्लब के सामने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। PTI खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली, ओहदेदारान, तमाम विंग्स और कारकुनान इस एहतजाज में अपनी शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अपने बयान में रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा का कहना था कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके आम आदमी को पत्थर के दौर में धकेल दिया। ताज़ा फैसले से बेरोजगारी, महंगाई और किरायों में इजाफे का तूफान आएगा। उन्होंने कहा कि आज हुकूमती तर्जुमान भारी दिल के साथ कीमतें बढ़ने की दलीलें देते नजर आएंगे। हसन मुर्तज़ा का कहना था कि मुआशी मनसूबाबंदी पर हुकूमत की नज़र कमजोर लगती है। फैसले से काश्तकार तबका मजीद मुश्किलात का शिकार और अवामी बेचैनी बढ़ेगी। अभी जंग खित्ते में है, हमें सामना करना पड़ा तो कैसे बचेंगे? कंदकोट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर शहरियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर शदीद नारेबाजी की और कहा कि रात के अंधेरे में वफाकी हुकूमत ने आवाम पर बम गिराया। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रही आवाम पर हुकूमत ने कीमतें बढ़ाकर जिंदगी अजीरन बना दी। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत महंगाई के असरात खासतौर पर रोज कमाकर खाने वाले मेहनत कश तबके पर शदीद हो गए हैं और मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बढ़ाई गई कीमतें फौरी वापस की जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजार ने कहा कि कम आमदनी के बावजूद पाकिस्तानी अवाम पर सबसे ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। हुकूमत ने बगैर किसी शफाफ फार्मूले के कीमतें बढ़ाई हैं। हुकूमत को इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ाने का इख्तियार नहीं है। ओगरा और हुकूमत की पॉलिसी गैर शफाफ और गैर आईनी है। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई में इजाफा होगा, खुराक और ट्रांसपोर्ट मुतासर होगी। अदालत फौरी तौर पर कीमतों में इजाफा और मौजूदा कीमतों का निज़ाम मुअत्तल करे। 15 दिन के स्टॉक पर नई कीमत का इत्तलाक नाजायज मुनाफाखोरी है। कीमतें आलमी नरखों से मुंसलिक की जाएं। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा है कि तमाम मोटरसाइकिल सवार सब्सिडी के मुस्तहिक नहीं, जिसकी काश्त कर सकता है। खुर्रम शहजाद ने कहा कि सूबाई हुकूमतों के पास डाटा है कि कितनी मोटरसाइकिल किस सूबे में है। सूबाई हुकूमतों ने खुद तजवीज़ दी कि मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐप के जरिए मालूम किया जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार सब्सिडी के लिए रजिस्टर्ड है या नहीं। BISP का डाटा भी मौजूद है, कौन कितना मुस्तहिक है। उन्होंने दावा किया कि दुनिया में तेल की कीमतें कई ममालिक ने 80% तक बढ़ाई। UAE ने डीजल की कीमतें 70% तक बढ़ाई, हमने 3 हफ्तों से नहीं बढ़ाई। खुर्रम शहजाद का कहना था कि जंग खत्म हो और तेल की कीमतें कम हुई तो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। बताएं अमरीकी सदर का ईरान जंग जारी रखने का ऐलान। ट्रंप ने कहा कि अगले 2 से 3 हफ्तों के दौरान ईरान पर सख्त हमले करेंगे, पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे, ईरान के तेल को निशाना बना सकते हैं। ईरान जंग का मुश्किल हिस्सा मुकम्मल हो चुका, अब ईरान खतरा नहीं रहा। ईरान पर हमले के बुनियादी मकासद पूरे हो गए हैं। ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत खत्म कर दी है। ईरान के साथ जंग मुकम्मल करने के करीब हैं। 4 हफ्तों के दौरान ईरान जंग में तेजी और फैसला कुन कामयाबी हासिल की। हमें मशरिक़ वस्ता के तेल समेत उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अमेरिका को आबदाए हुर्मुज़ की कोई ज़रूरत नहीं। तनाज़ा ख़त्म होगा तो आबदाए हुर्मुज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगा। अमेरिका अब ऑयल और गैस का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी सऊदिया और रूस के मुश्तरका पैदावार से ज़्यादा तेल और गैस पैदा करना है। दूसरे ममालिक हिम्मत करें, हुर्मुज़ का ख्याल रखें। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। इसराइल, सऊदी अरब, कतर, UAE, कुवैत और बहरीन अजीम ममालिक हैं।
Military, thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Because of the Trump administration's policies, we produce more oil and gas than Saudi Arabia and Russia combined. The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it, and we don't need it. We've beaten and completely decimated Iran. They are decimated, both militarily and economically and in every other way. And शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का एक्स पर बयान, कहा हमलों में तबाह होने वाली इमारत और पुल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाएंगे, मगर जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी वो अमेरिका की मजरूह साख है। इससे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप का हमले के बाद कहना था कि इस पुल को अब कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। ईरान के लिए वक्त है कि वायदा कर ले, इससे पहले कि देर हो जाए। ईरान ने एक और अमेरिकी F-35 तैयारे को तबाह कर दिया। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमेरिकी F-35 तैयारे को आपदा हुर्मुज के ऊपर उड़ान के दौरान ईरानी नेवी ने निशाना बनाया। अमेरिकी तैयारे के पायलट का बचना मुश्किल है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां करते हुए 7 एयर बेसेस और एक टेक्नोलॉजी कंपनी को निशाना बनाने का दावा किया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक हालिया हमले ऑपरेशन वादा सादिक 4 की नवीं लहर के तहत किए गए, जिसमें खित्ते में मौजूद अमेरिका और इसराइल की फिजाइया के 7 अड्डों को निशाना बनाया गया। बयान में कहा गया कि बहरीन में कायम एक बैनुल अक़वामी टेक्नोलॉजी कंपनी के क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कंपनी ने खित्ते से इनखिला का ऐलान किया। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमेरिका और इसराइल को मैदान जंग में शिकस्त के बाद खित्ते में अपनी पोजीशन बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहीं तो मजीद कंपनी और अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। ईरान की जानिब से मिसाइल हमले के बाद बहरीन में मुतादिद धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत मनामा समेत मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाके और सायरन की आवाज़ें सुनी गई हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि फिजा में मिसाइल या ड्रोन को तबाह करते हुए धमाके सुने गए। हुक्काम का कहना है कि दिफाई निज़ाम ने कई ईरान के हमलों को फिजा में ही नाकाम बना दिया, ताहम कुछ धमाके उसी अमल के दौरान भी हुए। अभी तक किसी बड़े जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। ताहम सिक्योरिटी इदारे हाई अलर्ट पर हैं और सूरत हाल की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं। कलील मुद्दत में पाकिस्तान की पहली जदीद तरीन नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी इस्लामाबाद में मुकम्मल फ़ाल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी में कायम रिसर्च एंड इनोवेशन लैब, डिजिटल फॉरेंसिक लैब, नॉक्टिक्स लैब, फेंटेक लैब और क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट लैब का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने DNA, फायर आर्म्स, सेरोलॉजी और एक्सप्लोसिव्स का भी मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने कलील मुद्दत में एजेंसी को मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल करने पर पूरी टीम को सराहा। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी से रवांडा की सफीर ने गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की। रवांडा की सफीर ने सैयद मोहम्मद निहाल हाशमी की गवर्नर सिंध का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और मुलाकात में पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और बाहमी ताउन के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तालीम, सरमायाकारी और एक्सचेंज प्रोग्राम्स में ताउन बढ़ाने के इम्कानात का जायजा लिया गया। मुलाकात में चाय, कॉफ़ी और चावल की बरामदात में इजाफे और नए तिजारती मौके तलाश करने पर इत्तेफाक किया गया। गवर्नर कराची ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम और मौसर बनाना चाहता है। रवांडा की सफीर ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती रवाबित को वसअत देने और मुश्तरका इक़दामात को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत, फ़ाल और पायदार बनाने के अज़्म का इयादा किया। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से बात करते हुए कहा
कि मईशत का ये बुनियादी उसूल है कि जब इंटरनेशनल लेवल पर तेल की कीमतें बढ़ें तो उसकी कीमतें बढ़ाकर आम सारिफ पर मुंतकिल किया जाए, क्योंकि आपके पास वसाइल नहीं। IMF ने हमें समझा दिया है कि 1 रुपए की भी सब्सिडी दी तो प्रोग्राम रोल बैक हो जाएगा। गरीब आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाए कि मोटरसाइकिल और रिक्शा वाले को सब्सिडी मिल सके, उसका बोझ अमीर आदमी जो अफोर्ड कर सकता है उस पर डाल दिया जाए। जैसे ऑक्टेन की कीमत बढ़ाई, जेट फ्यूल की कीमत बढ़ाई, ऐसे फैसले न किए जाएं जिनका ताल्लुक पेट्रोलियम मसनूआत से न हो। जैसे टोल टैक्स बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया है।